बिहार के नालंदा से एक भयानक खबर आ रही है और आपको बताते चले कि दो बाप बेटों ने कट्टा लेकर हथियार लेकर पुलिस पर फायरिंग करता रहा। और आप इतना से ही इस हादसे का आप अनुमान लगा लीजिए, आप भयानकता का अंदाजा लगा लीजिए कि आधा दर्जन थानों की पुलिस यानी कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले आ जाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन बाप बेटे को पकड़ नहीं पाते। और ये सिलसिला जो है 1-2 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे तक चलता है और 6 घंटे तक ये एक प्रकार से मुठभेड़ चलती रहती है, जिसमें पुलिस पर लगातार गोलियां चलती रहती है। और पुलिस पर बताया जा रहा कि दर्जनों राउंड से ज्यादा गोलियां चली है और सिरफिरे बाप बेटे ने 6 घंटे तक पुलिस वालों को, सैकड़ों पुलिस वालों को परेशान करके रखा। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि अगली गोली अब आएगी और वे जहन्नुम पहुंच जाएंगे, यानी कि उनका टिकट कट जाएगा। वहीं 6 घंटे तक ऐसे जो हालात रहे उससे अगल बगल के गांव के लोग भी दहशत में थे। लोग अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद कर अंदर ऐसे घुसे हुए थे, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं भी अगर खिड़की खुली रह गई तो कहीं से भी गोली आ सकती है, गोली उनका काम तमाम कर सकती है। और यही डर पुलिस वालों को भी था। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के नालंदा से आ रही है और आप हमारे बगल में विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बाप बेटे ने, सिरफिरे बाप बेटे ने 6 घंटे तक ना सिर्फ सैकड़ों पुलिस वालों को, 6 थानों की पुलिस को और पूरे अगल बगल के तमाम हजारों गांव वालों को 6 घंटे तक परेशान कर रखा। और 6 घंटे तक लोगों की, हजारों लोगों की सांसें रुकी रही, क्योंकि ये दोनों बाप बेटे एक पागल की तरह गोलियां चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। 6 थानों की पुलिस पहुंच गई थी, डीएसपी साहब भी पहुंच गए, एसपी साहब भी पहुंच गए और 6 घंटे तक पुलिस सरेंडर के लिए अपील करती रही, लेकिन वो दोनों बाप बेटे सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, गांव वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। और मौके पर पहुंचे एसपी भरत सोनी ने आखिर क्या कहा है, वो सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। और ये दोनों के पास देसी कट्टा था, तो उससे ये अपने आप इन्होंने दोनों को घर में बंद कर लिया, तो लगातार फायरिंग कर रहे थे घर से। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं यहाँ की जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, गांव के भी लोग यहाँ पे आसपास समीप सब रहते हैं, तो लगातार फायरिंग कर रहा था। तो पुलिस के लिए चुनौती थी कि अंदर से इसको कैसे न कैसे, इसको कभी ये छत पे चढ़ जा रहा था, कभी अपने ही सर पे जो है कट्टा लगा के अपने आप को मारने की धमकी दे रहा था। तो पुलिस के द्वारा जो है, जैसा आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो अभी लगातार 4 घंटे से जो है लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो जिसमें इसके और इसके फादर को दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो कट्टा था वो भी बरामद कर लिया गया है। हवा में फायरिंग की थी, पुलिस पे कोई फायरिंग नहीं की थी। वो अंदर हमको डर था कि खुद को ही गोली ना मार रहे, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये चैलेंज है लड़का और मानसिक स्थिति इन दोनों की, बाप और बेटे की खराब है। आपस में इन्होंने मारपीट भी की थी और पड़ोसी के साथ भी मारपीट किया था। तो इसमें इसको दोनों को रेस्क्यू कर लिया है, जो भी सुटेबल प्रोविजन होगा लो में उसमें हम कार्रवाई करेंगे कानूनी। आपने एसपी साहब का बयान सुन लिया होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के रहुई बाजार में पिता पुत्र ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी और पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। घटना की सूचना पाकर आधा दर्जन से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। एसपी भरत सोनी और सदर डीएसपी संजय कुमार जायसवाल भी मौके पर पहुंच गए। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार किया जा सका। वहीं बताया जा रहा कि इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। 1 साल पहले बीरबल साव के पुत्र की मौत लुधियाना में हो गई थी। उसने गोतिया के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। उसका कहना है
कि उसकी गोतिया में एक महिला डायन है और इसी विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में गोतिया बिहारी साहू की पत्नी का सिर फट गया और उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मारपीट की सूचना पर पहुंची रहुई थाने की पुलिस मौके पर जैसे ही पहुंचती है वैसे ही दोनों बाप बेटे पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ता है, वरना गोली उनका भी काम तमाम कर सकती थी। इसके बाद एसपी साहब को खबर दी जाती है। एसपी साहब मौके पर 6 थानों की पुलिस को सैकड़ों की संख्या में फोर्स को रवाना करते हैं, लेकिन जब 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है इसके बावजूद भी सरेंडर करने को दोनों बाप बेटे तैयार नहीं होते। मौके पर डीएसपी साहब, एसपी साहब पहुंचते हैं, उन्होंने भी अपील की, लेकिन दोनों बाप बेटे सरेंडर करने को जब तैयार नहीं होते हैं उसके बाद पुलिस ने चकमा देकर फिल्मी स्टाइल में दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा कि दरअसल दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और उन दोनों को अग्निशामक दस्ते के सहयोग से पकड़ा गया। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।